विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता के बारे में हमें पढ़ना है। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन की सांद्रता कहते किसे हैं, यह कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। और हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से लोगों के बीच में हमारी वीडियो पहुंचे और उसे देख कर के अपनी सारी समस्याओं के निदान कर सकें। तो विलयन की सांद्रता के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो कह रहे हैं कि विलयन के प्रति इकाई, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में, जैसे कि बता रहा है कि जो विलयन की प्रति इकाई आयतन में विलेय पदार्थों की सांद्रता या जो विलेय पदार्थों की घुली हुई मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। कह रहा है कि विलयन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। इसके बाद इसको हम निम्नलिखित प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको कितने प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो इसका पहला प्रकार है प्रतिशत के पदों में, लिखेंगे यहाँ पे प्रतिशत के पदों में। दूसरा ग्राम प्रति लीटर में। तीसरा है भार प्रति भार में। हम विलयन की सांद्रता को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला भाग है कि प्रतिशत के पदों में, दूसरा भाग है कि ग्राम प्रति लीटर के पदों में, और तीसरा है भार भार के पदों में। तो विलयन की सांद्रता 3 प्रकार से बांटी गई। इसमें जो विलयन की सांद्रता में पहला प्रकार है प्रतिशत के पदों में, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग भागों में बांट देंगे। तो इसका पहला भाग होता है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा है, या इसको हम भार प्रतिशत भी कह सकते हैं, आयतन प्रतिशत। तीसरा है भार आयतन प्रतिशत। हमने इसको 3 भागों में बांटा। अब इस ग्राम प्रति लीटर को कितने भागों में बांटेंगे, तो इसमें पहला होगा आपका मोलरता, दूसरा है नॉर्मलता, तीसरा है फॉर्मलता। हमने इतने भागों में इसको क्या कर दिया, डिवाइड किया। अब उसके बाद भार भार को हम कितने भागों में बांटेंगे, तो जो भार भार है उसका पहला होता है मोललता, और दूसरा होता है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, या इसको कह सकते हैं मोल अंश, मोल अंश। हम विलयन की सांद्रता को इतने प्रकार से बांट दिए। अब इसमें जो पहला प्रकार है प्रतिशत के पदों में, 3% के पदों के बारे में हम पहले जानेंगे। उसके बाद मोलारता, नॉर्मलता, फॉर्मलता के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात मोललता और मोल प्रभाज के बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिशत के
पदों में। प्रतिशत के पदों में पहला है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में हम जानेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत कहते किसे हैं? तो द्रव्यमान प्रतिशत में बता रहा है कि विलेय पदार्थों की ग्राम में वह मात्रा, जो विलेय पदार्थ होते हैं जैसे चीनी और पानी, तो चीनी इसमें विलेय होगा। तो कह रहा है कि विलेय पदार्थों की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो, उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत तो कह रहा है कि विलेय पदार्थों की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। कह रहा है कि यदि 20% चीनी को, जो शर्करा है, तो 20% शर्करा को यदि हम 80% विलायक में घोल देते हैं, तो यह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे विलयन क्या हो जाती है? 100 ग्राम विलयन हमें प्राप्त होती है। बता रहा है कि 20% शर्करा को यदि हम 80% विलायक में घोल देते हैं तो 100 ग्राम हमें विलयन प्राप्त होती है। तो उसी को बता रहा है द्रव्यमान प्रतिशत को, कि द्रव्यमान प्रतिशत में कि विलेय पदार्थों की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो, उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका फार्मूला होता है जो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, इसका सूत्र क्या होता है? तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर इसका सूत्र हो जाएगा कि विलेय पदार्थ का भार बटा में विलयन का भार गुणे 100। यह है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत के पदों में हमारा पहला था द्रव्यमान प्रतिशत, जिसके बारे में हमने आपको यहाँ पे समझा था। दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? पहले तो हम जानेंगे कि आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि विलेय पदार्थों की मिली में वह मात्रा, आयतन प्रतिशत में है कि विलेय पदार्थों की मिली में वह मात्रा जो 100 मिली विलयन में घुली हुई हो, उसे हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। विलेय पदार्थों की मिली में वह मात्रा जो 100 मिली विलयन में घुली हुई हो, उसे हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका सूत्र होता है विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार बटा में विलयन का भार गुणे 100। यह है आपका आयतन प्रतिशत का सूत्र। उसके बाद है, ये पहला था, दूसरा, उसके बाद तीसरा जो होगा, तीसरा क्या है? तो तीसरा है भार आयतन
प्रतिशत। तो भार आयतन प्रतिशत में बता रहा है कि विलेय पदार्थों की मिली में वह मात्रा, पुनः सुनेंगे, कि विलेय पदार्थों की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिली बिलियन में घुली हुई हो उसे हम भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। कह रहा है कि विलेय पदार्थों की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिली बिलियन में घुली हुई हो उसे हम भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। और यहाँ पे इसका फार्मूला होगा कि पदार्थ का भार मिली में आवटे में विलियन का आयतन गुणे 100। ये है आपका बिलियन की सांद्रता प्रतिशत के पदों में तीनों को यहाँ पे लिख दिया गया, तीनों के बारे में आपको बता दिया गया। लेकिन इसके बाद एक होता है अंश प्रति मिलियन। इसमें चौथा है अंश प्रति मिलियन। अंश प्रति मिलियन में क्या होता है जिसके बारे में आप जानेंगे। तो कह रहा है कि किसी बिलियन की, जो बिलियन होता है उस बिलियन की, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास पदार्थ है और वह क्या हो गया है, निर्मित हो गया है। तो पदार्थ जो निर्मित हुआ है तो पदार्थ क्या किया है कि एक विलयन का निर्माण किया है, यानी कि कोई विलेय पदार्थ किसी विलायक में घुलकर और एक विलयन बनाया है। उसी विलयन में यानी कि इसको बोला है अंश प्रति मिलियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएम भी कहते हैं। तो पीपीएम के बारे में आज हमें जानना है। तो पीपीएम में कह रहा है कि पीपीएम का मतलब क्या होता है, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन में कह रहा है कि किसी विलियन में उपस्थित, तो कोई बिलियन हो तो बता रहा है कि किसी विलियन के 1 मिलियन में, तो जो बिलियन होगा उसके 1 मिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा, जो विलेय पदार्थों की मात्रा होती है वही बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। करें किसी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा ही उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। यहाँ पे लिख देंगे कि पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम सांद्रता बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, विलेय का भार बटा में बिलियन का भार गुणे 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 का मतलब होता है 1 मिलियन, और यहाँ पे हम कर देंगे ग्राम में। दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक ग्राम में होता है और दूसरा होता है लीटर में। यहाँ पे हम लीटर कर देंगे। अब इसके बाद हमें देखना है पीपीबी। अंश प्रति बिलियन, इसको बोलते हैं
PPB यानी कि पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर बिलियन में क्या होता है, तो पार्ट्स पर बिलियन में समझा रहा है कि यह विलेय के अंशों, जो विलेय का अंश होता है, तो विलेय के अंशों की वह मात्रा है। जो विलेय पदार्थ होते हैं तो विलेय पदार्थों के अंशों की वह मात्रा जो बिलियन के एक बिलियन में यानी कि 10⁹ में घुली हुई हो। इसमें क्या बता रहा है कि इसमें बताया है कि विलेय पदार्थों के अंशों की वह मात्रा जो बिलियन के एक बिलियन में घुली हुई हो, उसे हम अंश प्रति बिलियन कहते हैं, अर्थात ppm में सांद्रता कहते हैं। इसका सूत्र होता है ppb। तो ppb बराबर हो जाएगा आपका विलेय का भार विलेय पदार्थ का भार ग्राम में बटा में विलियन का भार, ये हो जाएगा लीटर में गुणे 10⁹9। इस प्रकार से कर सकते हैं, या हम केवल द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। ये है आपका ppb में सांद्रता किसी भी विलयन की। अब इसके बाद हम विलयन की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। विलयन की शक्ति, विलयन की शक्ति क्या होती है? तो कह रहा है कि किसी विलयन में, इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसका डिफिनीशन हम देंगे। कह रहा है कि जो विलेय पदार्थ होते हैं, यदि किसी विलयन में जो जब घुले होते हैं तो जितनी मात्रा में वो घुल जाते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में, तो वही विलयन की शक्ति कहलाती है। तो इसमें बताया है कि किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थों की घुली हुई मात्रा विलयन की शक्ति कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुली हुई विलेय पदार्थों की मात्रा विलयन की शक्ति कहलाती है। इसका फार्मूला होता है कि विलेय का द्रव्यमान, जो विलेय है तो विलेय का द्रव्यमान बटा में विलायक का, इस जो विलायक मतलब कि जो विलयन होता है, यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान गुणे, अब यहाँ पे हम कितने से गुणा कराएंगे, तो हमें अब यहाँ पे गुणा नहीं कराना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो विलयन की शक्ति बता रहा है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों की घुली हुई मात्रा ही विलयन की शक्ति कहलाती है, या उसे उस विलयन की शक्ति कहते हैं जिसमें विलेय पदार्थ क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ये था आपका प्रतिशत के पदों में। अब हम पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर के पदों में। तो ग्राम प्रति लीटर के पदों में पढ़ेंगे, तो इसमें पहला हमारा टॉपिक आता है नॉर्मलता। तो अब नॉर्मलता के बारे में हम जानेंगे कि नॉर्मलता क्या कहलाती है किसी भी विलयन की। तो देखिए नॉर्मलता, तो नॉर्मलता में कह रहा है कि किसी विलयन के, जो विलयन होता है, तो किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। किसी विलयन के, जो कह रहा है कि विलयन के प्रति लीटर आयतन में
या विलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के, जो विलियन होता है जो उसका 1 लीटर भाग है, उसमें उपस्थित विलेय की जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है वही विलियन की नर्मलता कहलाती है। इसका फार्मूला होता है नर्मलता N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलियन का आयतन मिली में गुणे 1000। इसका सूत्र होता है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलियन का आयतन मिली में गुणे 1000। ये है विलियन की नर्मलता। अब इसके बाद हम विलियन की मोलरता के बारे में पढ़ेंगे कि मोलरता क्या है। तो मोलरता बराबर तो मोलरता के बारे में कह रहा है मोलरता में कि किसी विलियन की मोलरता विलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या है। किसी भी विलियन की जो मोलरता होती है, तो बता रहा है कि किसी विलियन की मोलरता विलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही विलियन की मोलरता कहलाती है। तो इसका फार्मूला होता है कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलियन का आयतन गुणे 1000। अभी आयतन किस में होगा? तो मिली में। जब इसमें इसका आयतन मिली में होगा तो हम इसमें क्या करते हैं, 1000 से गुणा करा देते हैं। या इसको देखिए, अब मोलों की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो मोलों की संख्या बराबर होता है कि विलेय का भार, यहाँ पे हम लिखेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार। इसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि मोलरता m बराबर स्मॉल w बटे में स्मॉल m गुणे 1000 बटा में कैपिटल W, मतलब कि विलियन का आयतन, यानी जो विलियन का भार होता है वही उसकी विलियन के आयतन में हम कैलकुलेट करके यहाँ पे कैपिटल W भी लिख सकते हैं। यह है विलियन की मोलरता। अब देखिए, इसके बाद नॉर्मलता मोलरता के बाद अगला हेडिंग आता है फॉर्मलता। फॉर्मलता क्या होती है? तो कह रहा है फॉर्मलता में तो फॉर्मलता के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें बता रहा है कि विलियन के प्रति लीटर में, किसी विलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के आयनिक, जो आयनिक विलेय होते हैं, तो आयनिक विलेय की सूत्रभारों की ग्राम में संख्या को हम विलियन की फॉर्मलता कहते हैं। कह रहा है
कि किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के आयनिक विलेय के सूत्र भारों की ग्राम में वह संख्या है जो विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। फिर से एक बार सुनेंगे कि किसी विलयन की प्रति लीटर में उपस्थित आयनिक विलेय के सूत्र भारों की ग्राम में संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है और इसका सूत्र इसे F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है विलेय का भार, विलेय का ग्राम सूत्र भार बटा में विलयन का आयतन। अगर यहाँ लीटर में करेंगे तो 1000 से गुणा नहीं कराएंगे, अगर यहाँ पे मिली में हम लिखते हैं तो 1000 से क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कब लीटर में है और कब मिली में है। यह है आपके विलयन की फॉर्मलता। अब हम पढ़ेंगे ग्राम प्रति ग्राम के पदों में विलयन की सांद्रता क्या होती है। ग्राम प्रति ग्राम, इसमें आपका पहला है मोललता। तो मोललता को हम कैसे जानेंगे, तो मोललता के बारे में अभी हम आपको समझाएंगे कि मोललता क्या होती है, मोललता कहते किसे हैं। तो कह रहे कि किसी विलयन के 1000, यदि कोई विलयन हो तो किसी विलयन के 1000 में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलयन के 1000 में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसका सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन गुणे 1000। अब यहाँ पे यदि हम मिली में करते हैं तो हम यहाँ पे 1000 से क्या करेंगे, गुणा करा देते हैं। ये इसका क्या है, सूत्र होता है। ये विलयन की मोललता है। अब मोललता के बाद हमें मोल प्रभाज्य या मोल अंश के बारे में जानना होगा कि मोल प्रभाज्य क्या होता है और मोल अंश क्या होता है। तो चलिए मोल अंश के बारे में हम जानते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज्य, अब देखिए मोल अंश या मोल प्रभाज्य तो बता रहा है कि किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज्य उस घटक का, यानी कि जो घटक है उस घटक के मोल अंशों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोल अंशों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। इसमें क्या बता रहा है कि किसी विलयन में मोल अंश बराबर कि किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज्य उस घटक के मोल अंशों की संख्या
तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। तो किसी विलयन में कितने घटक होते हैं? तो किसी भी विलयन में 2 घटक होते हैं। तो पहला घटक होता है विलेय और दूसरा घटक होता है विलायक। तो विलेय के मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर कि मोल प्रभाज बराबर, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, यानी इस घटक में विलेय को यदि हम N1 मान लेते हैं और विलायक को N2 मान लेते हैं तब क्या होता है? तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा आपका कि विलेय के मोलों की संख्या N1 बटा में विलेय के मोलों की संख्या N1 प्लस विलायक के मोलों की संख्या N2। ये विलेय का मोल प्रभाज है। तो विलेय का मोल प्रभाज में बता रहा है कि विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या होती है। एक विशेष घटक मतलब विलेय का हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। अब विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बराबर, यहाँ पे मोल प्रभाज को हम दिखाते कैसे हैं? तो मोल प्रभाज को ऐसे दिखाया जाता है। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे दे देंगे, इस घटक को A मान लेते हैं, इस घटक को B मान लेते हैं। तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर होता है कि विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा में विलेय के, यहाँ पे N2 लिख देंगे, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, और इन दोनों घटकों को हम जोड़ देंगे, मतलब जो XA और XB, तो यहाँ पे जीटा A प्लस जीटा B, और इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। यह क्या है? तो यह है आपका मूल अंश तथा मूल प्रभाज। इसको हम संक्षेप में लिख सकते हैं छोटी सी भाषा में कि N1 बटा में N1 प्लस N2 और N2 बटा में N1 प्लस N2। इसी को बताया है कि किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल, जो घटक विशेष होता है उसके जो मोल प्रभाज होता है, तो उसके मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या का अनुपात ही विलयन का मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।